ओके, अपन ने कल कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। किस पे चलते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? अपन ने जब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। कोई स्टैटिक चार्ज होता है वो अपने अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए इमेजिनरी फील्ड। वो एक इमेजिनरी फील्ड है जिसको इफेक्ट को दिखाने के लिए अपन एक इमेजिनरी फील्ड को एज्यूम करते हैं। बेसिकली वो किसी को दिखता नहीं है और न उसको कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हाँ, लेकिन उसका वर्चुअल एग्जिस्टेंस तो है, क्योंकि उसको अपन फील कर सकते हैं। जब किसी चार्ज को वहाँ पर लाया जाता है ना, तो चार्ज पर एक फोर्स लगता है। जब फोर्स किसी न किसी कारण ही लगता है, ऐसा तो नहीं फोर्स अपने आप लग जाए। तो इसका मतलब वहाँ पर कोई न कोई इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट को जब स्टडी करते हैं और जो इफेक्ट जो वर्चुअल फील्ड अपन एज्यूम करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वर्चुअल और इमेजिनरी फील्ड अराउंड चार्ज इन विच अदर चार्ज फील इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके अंदर कोई जो दूसरा जो चार्ज वहाँ पर लाया जाता है तो उसको वो एक फोर्स को फील करता है। जैसे मैंने बोला कोई भी एक चार्ज Q है, कोई भी चार्ज क्या है? Q है। और जब भी अपन कोई दूसरा चार्ज लेते हैं तो उसको हमेशा एक टेस्ट चार्ज के रूप में लेते हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो नेग्लिजिबल मानते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर टेस्ट चार्ज को अपन नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे तो उस जो टेस्ट चार्ज अपन ला रहे हैं उसका खुद का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q. If we assume test charge which have magnitude more, then there will be electric field due to test charge also. But we want to find the electric field due to charge Q. We don't want to find electric field due to test charge. So test charge is assumed very small, or we can say the magnitude of test charge is negligible. Let's assume at any condition test charge is Q naught, which is very far from charge Q. Here force on this test charge is 0. Okay, now we move this test charge towards Q. Again at any distance, now force is also 0. It means there is no field exists here. Again we move further, which is at distance r, जहाँ पर उसकी डिस्टेंस क्या है भैया? r है। जब यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज को लाया तो भैया यहाँ पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स 0 नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर इस चार्ज पर कोई न कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। भैया यहाँ पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पर इसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसका मतलब वहाँ पर ऐसा कोई न कोई फील्ड है विच इज नाउन एज द इलेक्ट्रिक। उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी अगर आप इस टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो वहाँ पर इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अपन इसको डेफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं? इट इज an imaginary field around charge in which another charge or test charge feel electric
ये उस चार्ज के अराउंड वो इमेजिनरी फील्ड है जिसके अंदर कोई दूसरे चार्ज को या टेस्ट चार्ज को लाया जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। और यहाँ पर अपन टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो अपन नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत स्मॉल मानते हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q। देन एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ड्यू टू ओनली Q। टेस्ट चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड अपन बहुत कम मानते हैं। अपन इसको अदर वर्ड्स में भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूँ तो क्या होगा, जरा देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is equal to ratio of electric force on Q naught, electric force on Q naught due to charge Q to the magnitude of टेस्ट चार्ज Q नॉट। किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज के इक्वल होता है। इसका मतलब अपन कैसे बोल सकते हैं, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होगा वो उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर लग रहा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड Q नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। और हमेशा ध्यान रखना भैया, जो आगे पास जो अपन टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं उसको पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं भैया, पॉजिटिव। नॉर्मली अपन पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं किसी भी कंडीशन में अपन अगर आइडियली बात करेंगे तो, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो आपके पास E वेक्टर विल बी इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, Q नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब Q नॉट की वैल्यू बहुत कम है और टुवर्ड्स 0 मतलब बहुत नेग्लिजिबल है। F वेक्टर अपॉन Q नॉट। एक बात बताओ, क्या मैं चार्ज के ऊपर वेक्टर का साइन लगा सकता हूँ क्या? बोलो, नहीं लगा सकता भैया। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अंडरस्टूड ना? अब जरा देखिएगा, अपन इसकी यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की, तो इसका यूनिट क्या होगा? देखिएगा, फोर्स टू द चार्ज, रेशियो क्या है, फोर्स टू द चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है आपके पास, न्यूटन अपॉन चार्ज का क्या भैया, कूलम। चार्ज का क्या है, कूलम। ये तो आपके पास इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी इसका एक और यूनिट होता है, वो होता है भी एक पास वोल्ट अपॉन मीटर, जिसको अपन आगे और पढ़ेंगे। तो अब रिलेशन निकालेंगे आगे पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तब आपके पास एक और यूनिट आएगा भैया, वोल्ट अपॉन मीटर। वेरी सिंपल। तो अपन डायरेक्टली इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इमेजिनरी फील्ड अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज feel electric force, and the intensity of electric field at any point is defined as the force ratio of force experienced by test charge to the ratio of magnitude of test charge. It is the ratio of force experienced by the test charge to the magnitude of test charge. वो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एग्जिट कर रहा है उसका और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो बेटा क्या होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कई बार क्वेश्चन आता भी एक पास कि राइट अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
तो आप ये डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास वैल्यू है, वैल्यू के रूप में आपके पास फॉर्मूला है, और ये आपके पास क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला, सॉरी बेसिक डेफिनेशन। अब इसके आगे चलते हैं अपन भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका मतलब किसी पॉइंट चार्ज के कारण पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, if we want to find electric field at any point due to any point charge, let's assume the point charge is Q. point charge कितना भी है Q. We want to find electric field at any point P which is at distance R from this point. Now we put a test charge at point P. To find electric field at point P, we put test charge Q naught at point P. Now electric force experienced by test charge Q naught, Q naught पर आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, वो बाय कूलम्ब्स लॉ अपन जान सकते हैं भैया। बाय कूलम्ब्स लॉ कितना होगा भैया, K Q नॉट अपॉन, इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे भैया, फर्स्ट बाय डेफिनेशन से अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये बाय डेफिनेशन से फॉर्मूला अपने पास है कि नहीं। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड put value of F from equation first, वैल्यू पुट कर दो भैया, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स दिस इज K Q अपॉन R स्क्वायर। Here electric field is proportional to 1 upon R square. It means it obey square inverse law. आपने स्क्वायर इनवर्स लॉ को ओबे करने वाला फोर्स पढ़ा था, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या था आपके पास, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो F था बेटा वो 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था नहीं था, इसका मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, बोला आगे ना। और जो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है डेफिनेटली वो आपके पास भी एक कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। कौन सा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट, जिसके अगेंस्ट किया गया जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू विच इट ट्रेवल। वो किसी पाथ के किस पाथ से होता है वो बेटा अपन किस चार्ज को लेके जाते हैं या फिर किसी बॉडी को लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो वर्क डन होता है वो उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड द फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब जरा देखिए भैया बस, अपन इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म देखिएगा भैया पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। डेफिनेटली वो इस जो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, जिस पॉइंट को मिला उस लाइन के अलोंग होगा। इस पॉइंट को चार्ज से जिस लाइन से अपन मिला रहा है उस लाइन के अलोंग होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होगा। वो मैं आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जब देखिए आपके पास भैया, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए आर कैप लिखूंगा। इसका मतलब आर कैप क्यों लिखा है तो आर के अलोंग, इट इज अलोंग आर, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इज इक्वल टू 1। इफ यू मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट वेक्टर देन देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, बट इट शोज व्हाट, डायरेक्शन। जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। एंड वी नो वेरी वेल दैट यूनिट वेक्टर इज the ratio of vector to the magnitude of vector। जो आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के रेशियो इक्वल होता है। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं भी आपके पास तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, आर बिकम्स आर क्यूब। So E vector is equal to K Q upon R Q R। Any problem? तो इसका मतलब आपके पास अपन इसको वेक्टर फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब घर पे जाके इसको कॉपी में वापस वीडियो देख के, जो वीडियो अपने एप्लीकेशन मिलेगा आप उसको वापस देख के डिक्टेट कर सकते हैं कॉपी के अंदर और करते जाना, ठीक है, नहीं तो बाद में लोड बढ़ता है। हालांकि अभी स्टार्ट तो करेंगे, फिर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब अपन प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएंगे तब ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजिली आपका अंडरस्टूड हो जाएगा इसके अंदर। नाउ बेसिकली अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको डिनोशन किसी न किसी के द्वारा डिनोट तो करते होंगे ना अपन, भाई कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है तो अपन फिजिकली वो एग्जिस्ट तो नहीं करता है, लेकिन इसको अपन शो तो करना पड़ेगा कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो उसको शो करने के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एज्यूम करते हैं, और वो भी इमेजनरी होती है, क्योंकि इमेजनरी फील्ड को डिनोट करने के लिए अपन इमेजनरी कंसेप्ट ही यूज करेंगे डेफिनेटली। तो अपन अब चलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आ चुका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी लाइंस विच शोज एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को शो करती, आगे ना। तो अपन क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस which shows existence of इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को शो करती है। अब बेसिकली इसमें नॉर्मली और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अपन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए या फिर उसकी प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए अपन कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भैया ये कैसी लाइन से है, इमेजिनरी लाइन। तो सबसे पहले तो अपन को पॉइंट ये लिखना भैया कि ये आपके पास इमेजिनरी लाइन से, कैसी लाइन से, इमेजिनरी लाइंस। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड कंडीशन, सेकंड आगे पास प्रॉपर्टी ये है कि इसको आगे पास शो करना है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इसको कैसे शो करेंगे और नेगेटिव चार्ज के लिए इसको कैसे शो करेंगे, तो जरा देखें। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाते हैं हम। इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and with negative charge। ये ओरिजिनेट कहाँ से होते भैया, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पर होते भैया, नेगेटिव चार्ज से। कहने का मतलब है अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, इट्स अवे फ्रॉम चार्ज, ये चार्ज से किस तरफ होगी भैया, बाहर की ओर होगी, अवे फ्रॉम। इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स चार्ज। कहने का मतलब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही कि नहीं हो रही, और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो रही भैया, एंड हो रही। आगे ना, ये मैं आपके पास सेपरेट पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, ये भी आपके पास क्या ले रहा हूँ, सेपरेट नेगेटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पास में हो तो क्या होगा, लेट एज्यूम दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी और नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा भैया के पास, और जो इन्फिनिट की ओर जाएगी वो इन्फिनिट से आएगी, जो यहाँ जा रही है वो घूमती हुई बेटा आपके पास क्या आएगी, आगे ना। अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ट्रेस करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इसे निकलेगी इसमें जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल। अब जब देखो, पहली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी एक दूसरे की ओर आती है तो बेटा वो एक दूसरे को रिपेल कर देती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, बीचों बीच कहीं पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके पास जीरो होगा, या फिर मैं बोलूँगा न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे ट्रेस करेंगे, देखो एक दूसरे को रिपेल कर रही है कि नहीं कर रही है, आगे ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कभी काटती नहीं है, तो अपन एज्यूम करते हैं भी आपके पास कि बाहर से इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, इधर से भी आ रही होगी, तो फिर बीच में आके क्या होगी, कैंसिल आउट कर देगी, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी। कोई प्रॉब्लम। अब जरा देखो, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, होते टुवर्ड्स, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, आगे ना। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड विद नेगेटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम। सेकेंड अपन लिख सकते भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी लाइंस होती है भैया, इमेजिनरी लाइंस होती है, क्योंकि ये शो किसको कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक क्या है, इमेजिनरी फील्ड है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी। तो सेकंड अपन बोलेंगे आपके पास भैया
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। कैसी होगी? इमेजिनरी लाइंस। यहां तो कोई दिक्कत? थर्ड चलते हैं। एक बात बताओ, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। उससे पहले अपन एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन की ओर अपन शो करते हैं, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, टेंजेंट ट्रेस्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will show direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला भैया यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींच लूँ, ऐसा खींच लूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया भैया पास। इन दोनों पॉइंट पर दोनों का अगर स्लोप देखें तो भी अलग अलग है कि नहीं है? तो इसका दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो आगे ना। मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर जो मैं टेंजेंट आपको ट्रेस करी भैया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो अपने पास थर्ड पॉइंट कौन सा था कि टेंजेंट ट्रेस्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। एनी प्रॉब्लम? श्योर? ओके। अपन जाते हैं भैया फोर्थ। Two electric field line never intersect each other। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों? देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अपन टेंजेंट खींचे भैया, यौगिक ने, और इस इंटरसेक्ट पॉइंट पर इस लाइन के लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट खींचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो सकते? इट इज नॉट पॉसिबल। इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट intersect point we can trace two tangent. So two different tangent will show two different direction of electric field at same point, which is not acceptable and which is not possible। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती। इसलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे की ओर आ भी रही होगी ना बेटा, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देगी और डायरेक्शन क्या कर देगी? चेंज कर देगी, लेकिन इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। कोई प्रॉब्लम? श्योर? ओके। देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। आपने रस्सी देखी? रस्सी, थ्रेड देखा? थ्रेड तो देखा ना। थ्रेड जब बहुत छोटा होता है खींचते तो बेटा स्ट्रेट रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो हल्की सी बेंड हो जाती, नहीं हो जाती?
है ना। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो उसमें बैंड प्रोड्यूस हो जाता है या फिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, झुक जाती है ना। तो मैं आपके पास क्या बोल सकता हूँ, विद इंक्रीज इन लेंथ of electric field line, it gets contract or bend। जैसे लेंथ बढ़ेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी या फिर बेंड हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कितनी प्रॉपर्टीज होगी अपने पास? मेनली 5 पूछते हैं नॉर्मली कि राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज। बस अपन को थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना है तो अपन पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपन बना सकते हैं और प्रॉपर्टी इसकी होती भी है। अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा 6 पर। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब वो बराबर दूरी पर हैं और पैरेलल हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसा होगा? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड एट इक्वल डिस्टेंस, then it will show uniform electric field। देखिएगा ये इक्वल डिस्टेंस पर है और डायरेक्शन भी क्या है इसकी? सेम। तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भैया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलते अपन भैया 7th पर। If electric field density is more, then magnitude of electric will be more। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी shows more electric field intensity। देखिएगा एक एरिया ये है, एक एरिया ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट कौन सा भैया? अब तो डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है? डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया ज़्यादा कहाँ है? यहाँ है या यहाँ पर है? यहाँ ज़्यादा है, क्यों? एरिया कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है? ज़्यादा है। यहाँ एरिया ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है? आगे ना, इसका मतलब मैंने बोला माना कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर भी 4 है। यहाँ का एरिया तो है छोटा, यहाँ पर एरिया बेटा क्या है? ज़्यादा। तो इसका एरिया ज़्यादा है तो ये डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मोर एट पॉइंट ए देन पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? श्योर? कितनी होगी? 7th। अपन चलते हैं भैया 8th। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
are always perpendicular to the charged metallic surface. चार्ज मेटेलिक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द मेटेलिक चार्ज सरफेस। जरा देखिएगा इस सरफेस, देखो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। सभी पॉइंट पर परपेंडिकुलर है कि नहीं? इसमें एम्स में क्वेश्चन भी आया था, नीट में भी क्वेश्चन आया था, आपके पास भी आया। इसने 4 अलग अलग शेप दे दिया, विच वन इज करेक्ट फॉर चार्ज मेटेलिक सरफेस। ये 4 इनमें सही कौन सा? 4th वाला, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। क्यों? इसमें इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें अंदर भी जा रही, बाहर भी। कोई भाई आगे पास चार्ज है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हाँ है ना? मेटेलिक है तो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरी सरफेस पर। इसमें देखो भैया, इस परपेंडिकुलर, लेकिन भैया इनवर्ट्स भी है और आउटवर्ड्स भी है। यहाँ देखो भैया सब जगह परपेंडिकुलर है। अगर एक दूसरे के नजदीक आएगी तो वो बेटा क्या कर देगी? एक दूसरे को रिपेल। तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी टोटल? 8 प्रॉपर्टीज। और आपके 8 के 8 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है? क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम चार्ज 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम चार्ज से 2 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। आप कर सकते हैं? Easily you can do it. This is KQ upon R square. Value of K is equal to what? 9 into 10 to the power 9. Yes or not? अब जरा देखो भैया, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये मैंने आपको बताया भी था। K के वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 होती है ना। तो अब जरा देखिएगा, पास वैल्यू सब आपको दी हुई है। इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9। क्योंकि वैल्यू कितनी भी है? 10 माइक्रोकूलम, तो 10 into 10 to the power माइनस का 6 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? अब कितना हो जाएगा? 10 9 into 10 to the power 10 में 6 सब कितना हो जाएगा? 4 अपॉन बेटा ये 10 भी तो है ना, आ गया ना? अब डिवाइड कर दो भैया इसकी। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8
तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं इसको। देख लो एक बार, देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पक्का आगे आ जाएगा, कितना 5 आ जाएगा, वो आपकी इच्छा है ना। अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं थोड़ा सा हार्डर पे जाता हूं तो क्या होगा, जरा देखेंगे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R 1,1,1 which is one from charge 10 माइक्रोकूलम। थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड फॉर्म। अगर यहाँ पर R बेटा क्या दे रखा है, 1,1,1 दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये फिर आपको ऐसा भी दे सकता है कि आप आर वेक्टर पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस, क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 इसका मल्टीपल 1, इसका मल्टीपल 1, इसका मल्टीपल क्या है, आ गया ना। तो भैया इसका डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से, वो आप निकाल सकते हैं। क्यों अपन भैया फ्रॉम चार्ज, इस चार्ज को के रेस्पेक्ट में एज्यूम करें, इसका ये चार्ज अपन का ओरिजिन में मानेंगे। कहाँ मानेंगे भैया, ओरिजिन पे। तो आपके पास जरा क्या हो जाएगा, जरा देखो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा आपके पास भैया, Q अपॉन आर स्क्वायर, K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है भैया, 10 माइक्रोकूलम अपॉन √3 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना हो जाएगा भैया, जब देखिएगा 3 इंटू 10 टू द पावर, उस पहले की रेस्पेक्ट में। अगर कई बार बच्चों को पॉजिटिव वेक्टर दे देते हैं ना, तो ये वो डिस्टेंस नहीं निकाल पाता। अगर अगर वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, ये क्या दे दिया। वो ठीक है, बच्चा एग्जाम का टाइम कम होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, कुछ बच्चे हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस करवाना बहुत कंपलसरी होता है। अंडरस्टूड? ओके, अब एक अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ चार्ज Q1 and Q2 are at distance R from each other, then find position of point where resultant electric field is, मैंने दो चार्ज दे दिए Q1 Q2 from each other, then find the position of point where resultant electric field is, वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भैया, 0। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, if two charges Q1 and Q2 is at distance R to each other, where third charge to be placed, that charge feel net force 0। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो उस चार्ज, उस पॉइंट पर किसी भी चार्ज को रखो तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितना होगा, 0 होगा। हाँ, इसमें मैं डायरेक्टली पूछ ले, उसमें मैंने क्या बोल दिया भैया कि दोनों चार्ज के बीच में मान लो, क्योंकि Q1 Q2 डेफिनेटली बीच में होगा, क्योंकि दोनों की पोलरिटी सेम है। Q1 Q2 दोनों की पोलरिटी क्या है, सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली वो पॉइंट उनके बीच में ही कहीं होगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता ना, तो भी उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो मैं आपको साइड में आगे और बताऊंगा। फिलहाल मैंने Q1 Q2 दोनों की पोलरिटी क्या है, सेम है, तो मैंने बोला थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो।
या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन दोनों चार्ज के बीच में पॉइंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो भैया, 0 हो। तो जरा देखना, मैंने बोला ये आपके पास चार्ज है Q1 and let assume this is charge, both are at distance. Let assume point P is a point where electric field is and which is at distance x from Q1 and this is at distance r minus x from, टोटल डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है, तो फिर इससे डिस्टेंस कितनी होगी, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इवन ऐसे होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भैया, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर दोनों को मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है, क्योंकि दोनों चार्ज की पोलैरिटी सेम है, एक एक इस तरफ होगा, एक एक क्या होगा भैया, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, देखो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, if magnitude is same then net electric field will be, मैग्नीट्यूड सेम कर दो तो इवन बराबर क्या मान लो भैया, आगे ना, तो कितना हो जाएगा जरा देखो, KQ1 अपॉन यहाँ से डिस्टेंस कितनी भैया, x स्क्वायर, KQ2 अपॉन यहाँ से डिस्टेंस कितना भैया, K से K, टेक रूट बहुत से दोनों तरफ क्या ले लें भैया, रूट ले लें, तो कितना हो जाएगा, रूट Q1 अपॉन x, रूट Q2 अपॉन r माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो कितना हो जाएगा भैया, रूट Q1 r माइनस रूट Q1 x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट Q2 इसको उधर भेज दें, तो रूट Q1 r इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दे, क्या हो जाएगा भैया, रूट Q1 x प्लस रूट Q2, कॉमन ले लो भैया, पास कितना हो जाएगा, x रूट Q1 प्लस रूट, और इधर क्या बचेगा भैया, Q1, मुझे निकालना क्या है, x, तो x कितना हो जाएगा भैया पास, रूट Q1 प्लस रूट इंटू, you can find or not, it is very important question, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें अगर आपको Q1 Q2 की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो तो भी यू कैन डू इजीली, आगे फॉर्मूला बन गया, हाँ ये फॉर्मूला बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फॉर्मूला है। फिर भी मैं आपको इतना याद रखने को नहीं बोलूँगा, याद रह जाए तो बढ़िया है, अगर याद बायस नहीं रहे तो गलती मत करना, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा फिर एक जगह नीचे माइनस आ जाता है, क्या जाता है, हाँ क्या ना, कोई प्रॉब्लम। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, भले प्लस हो या माइनस हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उस चार्ज के नज़दीक ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, हाँ क्या ना, ये थोड़ा सा आप इसको याद रखें। इसके आगे अपन भी जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसके नज़दीक होगा, उसके क्या होगा, नज़दीक, हाँ क्या ना, बाकी अपन कल पढ़ते बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।